दोस्तों, महाभारत युद्ध में पांडवों भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि युद्ध में वध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीर एक रात के लिए पुनः जीवित हुए थे, जो कि आपको शायद ही मालूम रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कैसे जीवित हुए थे। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद 15 साल तक धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में रह रहे थे। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में विचार आया, वह आश्रम जाने का विचार किया। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, विदुर, संजय और कुंती भी वन में चले गए। यह महर्षि वेदव्यास ने वनवास की दीक्षा लेकर यह सभी महर्षि सतयुप आश्रम में रहने लगे। लगभग 1 वर्ष बीतने के बाद युधिष्ठिर के मन में वन में रहे यह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को देखने की इच्छा हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन धृतराष्ट्र आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मनचाहा वरदान मांगने का कहा। तब गांधारी ने उन्हें युद्ध में उनके जो पुत्र मरे थे उनको देखने का इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि को देखने की इच्छा प्रकट की। युद्ध में मरे गए परिजनों को देखने के लिए वेदव्यास ने ऐसे कहा, लेकिन ऐसा कहकर वह महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर मध्य रात्रि अचानक देवदास ने मंत्रोच्चारण करते हुए ब्रह्मपुत्री सरस्वती पवन जल का प्रवेश किया और मत पांडव तथा कौरव पक्ष के लोगों का आह्वान करने लगे। तभी अचानक पानी में भयानक शब्दों के साथ भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु और सभी शकुनी सहित योद्धा जल से बाहर निकलने लगे। इन सभी ने इस समय दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे तथा वह आपस में अहंकार, क्रोध तथा इच्छाएं आदि छोड़ चुके थे। इस संपूर्ण दृश्य का अक्षर करते हुए व्यास जी ने गांधारी तथा धृतराष्ट्र को दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे समय आई हुई अन्य स्त्रियों को तथा पुरुषों ने अपने पिता, भाई तथा पुत्रों को देखने उनका सारा दुख दूर हो गया। इसी समय पुराणों में श्री व्यास जी ने कहा कि उपस्थित जन समुदाय संबंधी करते हुए गंभीर वाणी गूंजन लगी और महानुभाव महाभारत के योद्धा अवश्य भावी थे तथा वह महासंग्राम में जो क्षत्रिय वीर को प्राप्त हुए वो उन्हें श्रेष्ठ वीरों के लिए किसी भी शौक नहीं करना चाहिए। यह काल का विधान था और इसी रूप में रहने वाले तथा अपने पूर्व जन्म के कारण गंधर्व, राक्षस, यक्ष आदि या अपने होकर कुरुक्षेत्र संग्राम आकर अंत परम धाम में प्राप्त है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अर्जुन को नरक समझना चाहिए। इस सभी ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस मृत्युलोक को अपना कार्य पूर्ण किया। व्यास जी ने ऐसा कहा कि सूर्य उदय होने पूर्वक प्रकट हुए समस्त योद्धागण अपनी देवी शक्तियों को पुनः अद्भुत हो जाएंगे। जल में खड़े व्यास जी ने अपनी गंभीर वाणी में पुनः कहने लगे, हे देवियों, तुम लोगों ने जो सती संवेदा स्त्री अपने पति लोक के में जाना चाहती है वह आलस्य रहित होकर सरस्वती जल में गोत लगाए, जिससे वह नर्स द्वारा त्याग कर उनके साथ पुनः लोक में निवास कर सके। मुनि की बात सुन उनके पतिव्रता नारियों के उस क्षण जल में समाकर अपने पंच तत्व का निर्माण इस प्रथम दरंग का त्याग कर सब अपने पति लोक में जाने का मार्ग चुना। इस प्रकार अपने मरे हुए पुत्रों को देखकर धृतराष्ट्र और गांधारी का दुख दूर हो गए। कुछ समय पश्चात लोग परिजन व्यास जी ने पांडव के पास आकर कहने लगे, तुम्हें लोगों को यह आए 1 महीना ऊपर समय व्यतीत हो गया है। राजा को बहुत से क्षेत्रों में अंत में तब हस्तिनापुर जाकर अपने राजा का कार्यभार संभाल प्रजा को सुखी करो। तेजमय ऋषि का यह आदेश पाकर सभी कुंती पुत्र अपने स्त्रियों तथा संबंधी सहित वहाँ से हस्तिनापुर आ गए। उनके वहाँ आने के 2 वर्ष पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी
विघ्न में जल कर भस्म हो गए। उनकी अस्थियां पहचान कर उन्हें एक गंगा में जल प्रवाहित कर दिया, जो कि प्रत्येक कार्य संपूर्ण करवा दिया।